हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएच कर्व के बारे में। तो चलिए बीएच कर्व के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है या इसको डिफिनेशन कहिए, द बीएच कर्व शो द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये इसी को बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है कि रिलेशन बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और एच के बीच के रिलेशन है फॉर है इस मटेरियल टाइप के फेरोमैग्नेटिक टाइप मटेरियल के लिए। इसी ऑल्सो कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप, इसी को क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लूप। इस कर्व को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये ऊपर वाले में एक्सिस में ऐसे वाले में जाइए तो आप लोग उसको क्या करते हैं बी, इसका यूनिट है टेस्ला, और हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस में ऐसे है उसका यूनिट क्या है एच, इसको एच उसका एम्पियर पर मीटर में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि बी और एच ये सब डिफिनीशन इसमें आ रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम में रिटन टाइप एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए भी इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं बेसिक डिफिनीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। इट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जो नॉर्मल होता है फ्लक्स के। एरिया कौन सा होगा, जो नॉर्मल या इससे बोलिए फ्लक्स होगा, एरिया वेक्टर कर दीजिए, वो नॉर्मल टू द एरिया होगा। बी इक्वल टू क्या होगा, 5/a। तो जहाँ पे 5 क्या है मेरा फ्लक्स और a क्या है एरिया, तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। दूसरा में देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस बाई करेंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे एक कंडक्टर ले लीजिए और उसमें सोलेनाइड टाइप के बनाइए और उसमें करंट फ्लो करवाइएगा तो वो मैग्नेट के रूप में बिहेव करे, तो वही इंटेंसिटी के बारे में बोल रहा है। ये इक्वल टू NI/L, जहाँ पे N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है करंट, और L लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। अब हाउ टू अचीव कर्व, बीएच कर्व को आप लोग अचीव कैसे करिएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लीजिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड के रूप में के प्लेस में रिप्लेस करिए। अब उसको क्या है कि एच को इंक्रीज करिएगा तो बी इंक्रीज होगा, फिर वहाँ पे सेचुरेशन आ जाएगा। फिर देखिए कि सेचुरेशन के बाद आ गए तो वहाँ पे फिर उस एच को कम कर रहे हैं बी को जीरो करने के लिए, लेकिन एच जीरो बी नहीं जीरो हो रहा है तो उसको हम लोग एक पॉइंट बोलते हैं रिटेंटिविटी। फिर बी को जीरो करने के लिए फिर एच को निगेटिव में करते हैं तो उसको एक पॉइंट बोलते हैं कॉर्सिविटी। अब देखिए और एक लूप बन जाता है जिसको हम बीएच कर्व के रूप में कहते हैं। देखिए ये यही कर्व है जिसमें एच है और ये बी है, तो ये दोनों के बीच में जैसे अभी इसको हम पहले ही बार में समझा देते हैं कि स्टार्टिंग में मेरा क्या है जीरो है, तो इसके इस मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपीरियंस में लाए तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ किए, तो ऐसे करके मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ ऐसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बी ए पॉइंट पर जाने के बाद ये सेचुरेट हो गया। तो आप देखें कि इसको क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में मेरा इसे मैग्नेटिक मटेरियल में दिए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मेरा एक कर्व बनाया जिसको हम लोग करते हैं वर्जिनल कर्व। जब नया मटेरियल आता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपीरियंस भी रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वर्जिनल कर्व। अब वर्जिनल कर्व के बाद यहाँ पे बी ए पॉइंट पर मेरा क्या हो गया सेचुरेट हो गया। अब इसको देख रहे हैं कि हम निगेटिव में लाए, अब सेचुरेशन हो गया तो मेरा काम बन नहीं रहा है, तो अब लाए इसको एच को जीरो किए, तो एच जीरो करने पर देख रहे हैं कि बी पॉइंट पर बी जीरो नहीं है, तो बी पॉइंट को क्या कहते हैं मेरा रिटेंटिविटी, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गया है। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बी को जीरो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सी को ही पहले निगेटिव में कर दे, एच को निगेटिव में कर दे, तो एक पॉइंट बन रहा है मेरा सी को क्या कहते हैं कॉर्सिविटी, जहाँ पे क्या है एच तो निगेटिव हो गया लेकिन बी जीरो हो गया। तो आप देखिए कि अब एच को और निगेटिव करते गए फिर डी पॉइंट पे क्या हो गया मेरा ये फिर सेचुरेट हो गया, तो फिर पॉजिटिव में एच को किए तो ई पॉइंट पर आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं निगेटिव रिटेंटिविटी, और फिर वही पॉइंट पे एफ पर आए और फिर ऐसे करके मेरा ए पर आ गया, तो एक बन गया कर्व, इसी को कहते हैं बीएच कर्व। अब देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट जो टर्म आया है उसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें जो टर्म आ गया पहला है सेचुरेशन, व्हेन एच इज इंक्रीज बी आल्सो इंक्रीज, आफ्टर सम वैल्यू ऑफ एच बी बिकम्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन। क्या है कि एच बढ़ाएं तो बी बढ़ गया, अब देख रहे हैं कुछ समय के बाद क्या मेरा बी सेचुरेशन हो गया, उसी को मेरा कहते हैं सेचुरेशन कहते हैं। रिटेंटिविटी बी आर व्हेन एच इज रिड्यूस्ड, जब सेचुरेशन हो गया उसके बाद कर रहे हैं एच इज रिड्यूस्ड आफ्टर टू जीरो, रिड्यूस टू जीरो आफ्टर सेचुरेशन। जब एच को आप जीरो करिएगा तो देख रहे हैं मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी जीरो नहीं हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं रिटेंटिविटी। सम वैल्यू ऑफ बी रिमेन्स, मतलब बी बच जा रहा है, दिस रिमेन्स फ्लक्स डेंसिटी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। आप देखिए कॉर्सिविटी क्या है, द रिवर्स वैल्यू ऑफ एच। अब बी को जीरो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं निगेटिव में वैल्यू लगाए हैं, एच को निगेटिव में किए हैं, तो वही द रिवर्स वैल्यू ऑफ एच रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द बी जीरो आफ्टर रिटेंटिविटी इज कॉल्ड कॉर्सिविटी एच सी। हिस्टेरेसिस लूप में क्या कर रहे हैं, द कंप्लीट फुल
लॉस्ट कर्व ऑब्टेन्ड बाय एच फ्रॉम पॉजिटिव सैचुरेशन टू नेगेटिव सैचुरेशन एंड बैक टू पॉजिटिव सैचुरेशन। क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव सैचुरेशन गए फिर नेगेटिव सैचुरेशन, ऐसे गए तो यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे गए तो फिर मेरा पॉजिटिव सैचुरेशन रहा, अब फिर उसी को बैक में आए तो नेगेटिव सैचुरेशन, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव सैचुरेशन, तो उसी को क्या कहते हैं BH कर्व। ये ऐसे गए पहले तो यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे गए, तो इसी को क्या कहते हैं BH कर्व या हिस्टेरेसिस लूप। द कंप्लीट क्लोज कर्व ऑब्टेन्ड बाय varying the H from positive saturation to negative saturation and back to positive saturation is called hysteresis loop। अब देखिए की पॉइंट में क्या है कि B हमेशा क्या करेगा, like the H, this property is called hysteresis। The area enclosed by the loop represent the loss in one cycle। एक साइकिल में कितना लॉस हुआ उसी को, इसका जो कर्व है ना उसके एरिया को हम लोग करेंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में बताएगा। दूसरा में दे रहा है कि जो नैरो लूप होगा जितना लो लॉस होगा और वो होगा क्या मेरा सॉफ्ट मटेरियल होगा, और वाइड लूप होगा तो हाई लॉस होगा और क्या मेरा होगा हार्ड मटेरियल होगा। आप देखिए उसी को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए दें कि अच्छे से समझाने के लिए ओ से ए पे जाने के लिए मेरा क्या है वर्जिनल कर्व है। स्टार्टिंग में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपीरियंस में लाए, मतलब संपर्क में लाए, तो मेरा फ्रॉम मतलब कोई अनमैग्नेटाइज स्टेटस ओ पर को क्या है मेरा अनमैग्नेटाइज स्टेट ओ व्हेन एच इज इंक्रीज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब एच को हम लोग बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बी भी बढ़ रहा है। अब एच हम बढ़ाए ऐसे तो बी भी मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। बी इंक्रीज along the virginal curve and finally in reaches saturation point at A, जहाँ पे B क्या है BS है, सैचुरेट हो गया BS मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। B क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अब यहाँ पे A पर क्या सैचुरेशन हो गया, वही बोल रहा है A पॉइंट में, इसमें ये सैचुरेशन पॉइंट हो गया। दूसरा में फिर आया B पर तो क्या मेरा हो गया B वाला ये पॉइंट में मेरा रिटेंटिविटी भी हो गया, वही बोल रहा है एच जीरो करने के लिए जीरो तो हो गया लेकिन बी आर जीरो नहीं है। सी कॉर्सिविटी पॉइंट कब मिल रहा है व्हेन एच को इंक्रीज किया नेगेटिव डायरेक्शन में तो मेरा बी जीरो हो गया, तो यहाँ पे हो गया मेरा कॉर्सिविटी। अब सी से डी में क्या कर रहे हैं सैचुरेशन इन नेगेटिव में सैचुरेशन कब बढ़ेगा फर्दर इंक्रीज इन नेगेटिव एच मेक्स बी मोर नेगेटिव, बी को और नेगेटिव कर दिए नेगेटिव एंड इट रीच नेगेटिव सैचुरेशन पॉइंट डी। कहाँ पे आ गया डी पर। अब डी से ई में देखिए डी से ई और ई से एफ। नाउ एच इज इंक्रीज पॉजिटिव डायरेक्शन बी इंक्रीज एंड बिकम्स जीरो एट द पॉइंट एफ। एफ पे आके मेरा क्या हो गया बी मेरा जीरो है कब एच एफ पॉइंट पर, तो जहाँ पे एच इक्वल टू एच प्लस सी, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव कॉर्सिविटी, यहाँ पे नेगेटिव कॉर्सिविटी, तो वही है। और फिर एफ से ए पे जाने के लिए नाउ एच इज इंक्रीज इन पॉजिटिव डायरेक्शन बी इंक्रीज एंड रिमेन्स पॉइंट एफ जीरो एट पॉइंट एफ फर्दर इंक्रीज द एच गिव्स पॉजिटिव B again and material finally reaches the saturation point A, one complete A B C D E F A। तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग हिस्टेरेसिस लूप। आप लोग फिर एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो, और ये नोट्स आप लोग ले लीजिएगा मैसेज करिएगा कमेंट करिएगा। तो हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में देखिए क्या है कि ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल एनर्जी इज लॉस्ट इन द मटेरियल ड्यू टू हिस्टेरेसिस, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप। WH हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग निकालने के लिए लूप में क्या करते हैं एच डी बी जूल पर मीटर की पर साइकिल से निकालने के लिए, जहाँ पे एच कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला में। और पावर लॉस निकालने के लिए हम लोग कभी करेंगे क्या करेंगे पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस कर्व के लिए एफ बी एम एन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन मटेरियल पर कौन सा कॉन्स्टेंट है वो है, वही बात लिखा हुआ है नोट पॉइंट में। क्या लेगा वाइड एरिया होगा तो हाई लार्ज एरिया होगा वाइड लूप, लार्ज एरिया हाई लॉस, नैरो लूप स्मॉल एरिया लो लॉस। अब देखिए इस कर्व को तो हम लोग कई बार देख लिए हैं। अब देखिए कुछ पैरामीटर सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल के बारे में। कॉर्सिविटी एससी है, जो सॉफ्ट मटेरियल में क्या होगा कॉर्सिविटी क्या है यहाँ पे क्या है मेरा कॉर्सिविटी और ऊपर क्या है मेरा रिटेंटिविटी। तो कॉर्सिविटी मेरा सॉफ्ट मटेरियल के लिए लो होगा, रिटेंटिविटी भी लो होगा, और हार्ड मटेरियल के लिए दोनों अधिक होगा, हाई होगा। और परमिएबिलिटी क्या होगा मतलब अधिक मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें अधिक होगा सॉफ्ट मटेरियल में, इसमें क्या होगा लो हिस्टेरेसिस लूप, इसमें नैरो बनेगा सॉफ्ट मटेरियल में, इसमें वाइड बनेगा हिस्टेरेसिस लॉस, इसमें लो बनेगा, इसमें मेरा हाई लॉस, इसमें लो रहेगा, इसमें हाई रहेगा। अब मैग्नेटाइजेशन इसमें इजी होगा क्योंकि इसका जो कॉर्सिविटी पॉइंट मेरा क्या है छोटा है तो लो है तो इजी रहेगा इसमें मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करने के लिए, तो दोनों इसमें इजी है, इसमें डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल में देखिए सिलिकॉन स्टील सॉफ्ट आयरन
और इलेक्ट्रिकल स्टील। इसमें अल्पिनो हार्ड स्टील, फेराइट मैग्नेट स्टील। यूजेज कहाँ है, इस सॉफ्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफार्मर कोर में, मोटर जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट में। और इसका क्या है, हार्ड मटेरियल है, परमानेंट मैग्नेट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में। अब एप्लीकेशन देख लीजिए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर कोर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, रिले, सोलेनाइड, ईटीसी। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट्स, एमीटर, लाउड स्पीकर्स, मैग्नेटिक लॉक्स, रिकॉर्डिंग हेड, ईटीसी। समरी में हम लोग क्या देख लेंगे, सबसे पहले देख लिए BH का रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या हम स्टार्टिंग में ही बोलते कि बिहेवियर को बताता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। रिटेंटिविटी के बारे में क्या बोल रहा है, Br रिमेनिंग B जब H इक्वल टू 0 है, यही पूछेगा कि जब H 0 है तो B जिस पॉइंट पे बचता है उसको क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। रिवर्स H रिक्वायर्ड टू मेक B 0, उसको क्या बोलता है, कोर्सिविटी। तो तीसरा पॉइंट में देख लीजिए, कोर्सिविटी क्या है कि जब रिवर्स में हम लोग H दे दिए तो B मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो उसको बोलते हैं कोर्सिविटी। एरिया ऑफ लूप, एनर्जी लॉस पर साइकिल, हिस्टेरिसिस लॉस। नैरो लूप सॉफ्ट मटेरियल के लिए नैरो होगा और वाइड मटेरियल के लिए वाइड लूप होगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, उसमें लॉस भी अधिक होगा। आप देख लीजिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं जो उसके BH कर्व से रिलेटेड है। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं इस डायग्राम को देख के। इट इज द कर्व विच शोज क्या करता है, रिलेशन बिटवीन बताता है B और H को मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। ये ओरिजिनल कर्व क्या है, जब स्टार्टिंग में ये है जो डॉटेड लाइन से वो मेरा ओरिजिनल कर्व है, जो स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड में लाते हैं तो ये जो कर्व बिहेवियर बताता है वो ये मेरा ओरिजिनल का न्यू मटेरियल लिखा हुआ है। अब 10 क्वेश्चन में उसका एक्सप्लेनेशन के साथ है। व्हाट इज द BH कर्व? BH कर्व इज द कर्व व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द इसका है जो व्हाट इज द कोर्सिविटी, इसे देख लिया। व्हाट इज द रिटेंटिविटी, डिफरेंस क्या है, ये सब हम वहाँ पर ऊपर कर चुके हैं। रिटेंटिविटी अब क्यू के डिवीजन में क्या है, वही कि जब H 0 होगा तो Br से रिटेंटिविटी, B 0 होगा तो H बचेगा SC, तो उसको बोलते हैं कोर्सिविटी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करिए और मैं इसी तरह के आई कैचिंग नोट्स लाता रहूँगा जो आप लोगों को आसानी से ट्रिक के साथ याद हो जाए।